कानून की दफा धाराओं को पढ़ाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनना किस हद तक सही है, यह आप समझ सकते होंगे। एक नाबालिग को भूखे 4 घंटे तक रिमांड होम और मौत के मुंह में भेजने की प्लानिंग करना, यह भी आप समझ सकते हो। हाँ, मौत के मुंह में ही तो कहेंगे, क्योंकि उसी मौत के मुंह में तो इन नाबालिग भाई की मौत हुई थी। शांति, प्रमिला और मोहन के अनाथ की कहानी में से एक चिराग मोहन पिछले 3 तारीख को बुझ गया था। उसके मौत का कारण भूख और बदइंतजामी थी। उसके मौत के बाद परिवार में 2 सदस्य बचे थे, प्रमिला और शांति। भाई के मौत के बाद शांति की भी तबीयत बिगड़ गई थी। शांति को सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया गया। अब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो विभाग के सभी अधिकारी अस्पताल में उसका हालचाल पूछने पहुंचने लगे। कल उसकी तबीयत ठीक हुई तो शांति की बड़ी बहन प्रमिला, जो अब बालिग हो चुकी थी, उसने इच्छा जाहिर की कि उसे उस काल कोठरी में नहीं जाना है जहां उसके भाई की मौत हुई है। बड़ी बहन बालिग होने के कारण अब छोटी बहन की अभिभावक भी थी। दोनों ने इच्छा जाहिर की कि उसे समाज सेविका वंदना दुबे के पास जाना है। सीडब्ल्यूसी को जैसे ही ये सूचना मिली कि बालिग बहनें सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत नहीं रहना चाहती, वो उसके घर नहीं जाना चाहती, वो समाज सेविका वंदना दुबे के पास रहना चाहती, तो विभाग की पूरी टीम सदर अस्पताल पहुंच गई। दोनों बहनों को लेकर सीडब्ल्यूसी की टीम समाहरणालय बाल कल्याण विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां करीबन शाम के 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, यानी कि 4 घंटे उनसे पूछताछ की गई, जिससे 2 से 3 घंटे तक उनकी काउंसलिंग की गई कि आप दोनों अपनी इच्छा पर नहीं रह सकते। जोर से बोल, क्या था तुम लोगों का इच्छा? हम लोग का जिद था कि मतलब दीदी पास ही रहेंगे, तो फिर ये मतलब यहाँ पे ऑप्शन था कि 2 ही जगह रह सकती है, कहाँ एक गांव में, एक देव में। अच्छा, तो फिर गांव को ही हम लोग देखे कि गांव में अब गांव में ही रहना है। वहाँ पहले कोई तकलीफ था गांव में क्या? गांव में मतलब बड़ी मम्मी लोग हम लोग को मतलब उतना मानती नहीं थी और मतलब पेट भर खाना नहीं देती थी, इसलिए हम लोग जाना नहीं चाहते थे। अब अभी वहीं जा रहे हैं। हाँ। दोनों महिलाओं ने बताया कि उनके समक्ष 2 ही ऑप्शन था, रिमांड होम या काल कोठरी में, जहां उसके भाई की मौत हुई थी और जहां उन्हें भी खाना नहीं मिलता है। दोनों बहनें बार बार सीडब्ल्यूसी की टीम से गुहार लगाती रही कि उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जाए और वंदना दुबे के पास जाने के लिए दे दिया जाए। दोनों बहनें बार बार सीडब्ल्यूसी की टीम से गुहार लगाती रही कि उन्हें अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जाए और वंदना दुबे के पास जाने दे दिया जाए, जहां दोनों बहनों को अच्छा भोजन और अच्छी परवरिश मिलेगी। पर सीडब्ल्यूसी की टीम नहीं मानी। 3 घंटे तक बीमार बच्चे से भूखे पूछताछ के बाद आखिर दोनों बहनों ने भी अपना निर्णय बदल लिया। सीडब्ल्यूसी के संरक्षण में उन्हें उनका घर सुंदर मोड़ भेज दिया गया। आखिर किसी की आज़ादी सीडब्ल्यूसी की टीम क्यों छीनना चाहती थी, ये एक सवाल है। कोई बालिग अगर अपनी इच्छा से जिंदगी जीना चाहती तो सीडब्ल्यूसी अपने अंतर्गत क्यों रखना चाहती, ये भी हमारे समझ से परे। अपने नफ़ा के लिए किसी की आज़ादी छीन करना कितना सही है, ये भी आप समझ सकते हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय जी है, विजय कुमार। आप किस पद पर हैं यहाँ सीडब्ल्यूसी में? सीडब्ल्यूसी मेंबर। क्या आप भी थे अभी काउंसलिंग के टाइम? काउंसलिंग के टाइम हाँ थे। करीबन कितने देर तक ये काउंसलिंग चला है इनका? आधा घंटा लगभग। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक चला सर, आधा घंटा। इसके पहले इन लोगों का जो था ना, इसके परिवारजन आए थे तो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। अच्छा, घर पर नहीं जाएंगे। हाँ, फिर जो है काउंसलर के द्वारा, चाइल्डलाइन के काउंसलर के द्वारा समझाया बुझाया गया कि ये लोग मैंने जे एक्ट के अनुरूप 2 ही जगह हम लोग दे सकते हैं, या तो लीगल जो माता पिता है या लीगल गार्जियन कहिए उनको हम दे पाएंगे, या फिर अगर वहाँ नहीं जा पाएगी, नहीं रहेगी, तो फिर जो है हम इसको होम में रखेंगे। अच्छा, तो साफ सुथरा जब इन लोगों को बताया गया तब इन लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं हम गाँव जाएंगे। इनमें से जो एक है वो बालिग है सर, और वो लगातार इस चीज़ों को लेकर कह रही हैं कि हम इनके साथ हम सेपरेट रहना चाहते हैं, वहाँ घर पर नहीं रहना चाहते। जैसा कि अभी काउंसलिंग के बाद भी ये कह रही हैं कि हमें वहाँ परेशानी होती है, खाने नहीं मिलता है। अच्छा बात बोले। इनका आधार कार्ड के आधार पर इनका उम्र 18 वर्ष 3 दिन हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको वेरिफिकेशन के लिए भेजे हुए जहाँ ये पढ़ रही हैं। अच्छा, कस्तूरबा में। हाँ। और आज वहाँ भी हम लोग जो है पता किए तो आज स्कूल बंद थी। हाँ। क्योंकि हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। इनका एडमिशन रजिस्टर से मिलान कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी इनको लीगली फ्री हम लोग किए। अच्छा, लीगली फ्री, क्योंकि 18 जो पहले तो आपने कहा कि सर हो सकता है कि अभी 18 पूरा ना हुआ हो, इस ये संदेह था विभाग को या प्रशासन को। देखिए, इसको जान लिया जाए कि जब कोई प्रूफ ना हो
तो उसमें आधार को मान लिया जाता है। ठीक है। लेकिन जब बच्चा कहीं पढ़ाई कर रही हो तो उनका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ उसको माना जाता है। अच्छा, तो अगर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाता है इनका, ये 18 वर्ष की हो जाती है, हाँ। तो क्या उनके बड़ी बहन को कहने पर वो जहाँ रहने के लिए राजी होगी वहाँ रहने दिया जाएगा? हाँ हाँ, मैंने इसके बाद इनको है क्या कि इनकम ऑफ सोर्स उनका क्या है। जैसे मान लिया जो बालिक हो गई तो वो अर्न क्या कर रही हैं उसको भी देखना। क्या ये CWC देखती है? CWC ऐसा संज्ञान में लेती जरूर है। ऐसा ही एक मामला सदर अस्पताल में है, पिछले 25 दिनों से वो लड़की सदर अस्पताल में पड़ी हुई है, CWC ने उन्हें क्यों नहीं देखा? नहीं, कहाँ ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया है। जिला प्रशासन को भी सूचना दी गई है और हमें लगता है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं सबके पास ये सूचना है। अगर बालिक को CWC देखती है। हमारे यहाँ कई एक योजनाएं हैं, जैसे इस बच्ची के बारे में भी बातचीत की कि इनको जो है स्पॉन्सरशिप का लाभ क्यों नहीं दिया गया, तो हम बता दें इनका जब HR किया गया हाउस रिपोर्ट तो उसमें पाया गया कि इनके पास कुछ 30 बीघा लगभग ज़मीन है। और दूसरी बात है कि ये ऑलरेडी कस्तूरबा में पढ़ रही हैं। ठीक है, तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति को 2 लाभ एक साथ नहीं दिया जा सकता है जब ये लोग पढ़ रही तो हैं। लाभ दिलवा दीजिए, ज़मीन ही दिलवा दीजिए ना। ज़मीन इनके अंडर में कहाँ है? ऐसा तो बोलेंगे इनके जो परिजन हैं, जो चाचा हैं, वो उनके कस्टडी में ज़मीन है। तो प्रशासन इसकी व्यवस्था भी करवा दे कि उनको ज़मीन दिलवा दे, हिस्सेदारी करवा दे कम से कम। या फिर जैसे कस्तूरबा की बात हुई तो कस्तूरबा में ये पढ़ रहे थे इसका भाई। आपका जैसे लैंड डिस्प्यूट का मामला हो, ये सिविल कोर्ट आप बोलेंगे कि इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे। दूसरा बात जो 18 वर्ष की मैंने हो चुकी है वो भी मेरे दायरे से बाहर है। तो आपने कहा अभी सर कि उसको उसके भी अगर कमाई नहीं है उसको तो CWC देखती है, कुछ है ऐसा? कुछ है ऐसा कि उसको मुख्य रूप से है जाके कानून की दफा धाराओं को पढ़ाकर प्रमिला की इच्छा मार दी गई। उसे काल कोठरी में धकेल ही दिया गया जहां वो नहीं रहना चाहती थी। अब विभाग फिर से उसकी देखरेख करेगी, पर क्या कर पाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर विभाग इसकी देखरेख कर पाती तो शायद मोहन की जान नहीं गई होती और विधानसभा के स्पीकर रविंद्र महतो को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खैर, जिंदगी उम्मीदों पर कायम है और हम भी उम्मीद करते हैं कि शांति और प्रमिला को देखरेख CWC की टीम बेहतर तरीके से करे।